साल के यागिच खान यहाँ पर मुकाबला खेल रहे हैं पूर्व विश्व चैंपियन वेस्लिन टोपोलोव से। और आपको यहाँ पर बता दें कि टोपोलोव के खिलाफ ये क्लासिकल मैचों की श्रृंखला जो है वो इस समय खेल रहे हैं, और जिसमें से वो फिलहाल 3-1 से आगे चल रहे हैं। 6 क्लासिकल मैचों की ये बाजी है और इसमें से 3-1 से आगे चल रहे हैं। और टोपोलोव विश्व चैंपियन 2 बाजियों से पीछे चल रहे हैं, तो उनको अगली लगातार दोनों बाजियां जीतनी पड़ेंगी अगर स्कोर लेबल करना है। और एक और बड़ा दिन ये है कि अगर यागिच यहाँ पर आज टोपोलोव को हरा देते हैं तो फिर वो शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के 2700 रेटिंग पार करने वाले खिलाड़ी जो है वो बन जाएंगे। और यहाँ पर बाजी की शुरुआत हो चुकी है। टोपोलोव ने E4 खेल करके जवाब दिया है और कारो कान खेलते हुए जवाब दिया है यहाँ पर यागिच ने। यागिच टर्की के खिलाड़ी हैं और विश्व की अगली सबसे बड़ी प्रतिभा जो है वो माने जा रहे हैं। D4 यहाँ पर खेल दिया है टोपोलोव ने। एक बड़ी बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि जो देश शतरंज में आगे अगली प्रतिभा वहाँ से निकलेगी। टेक्नोलॉजी और नॉलेज पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर तेज़ी से चालें होती हुई E5 बिशप F5, तो अभी तक शुरुआत हुआ है। E4 C6 D4 D5 E5 बिशप F5, और यहाँ पर टोपोलोव ने खेल दिया है नाइट F3 डेवलप किया है, और यहाँ पर E6 खेल दिया है यागिच ने बिशप E2। और देखते हैं कि यागिच क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हर देश से प्रतिभाएं जो है, किसी भी देश से प्रतिभाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही है। यागिच ने जवाब दिया है A6 खेल करके। अपने जो बैड बिशप है उसको उन्होंने ऑलरेडी आउटसाइड द पॉन चेन कर दिया है। यहाँ पर टोपोलोव ने कैसलिंग कर ली है, तो फिलहाल सॉलिड खेलते हुए टोपोलोव, और यहाँ पर C5 करते हुए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर बिशप आता हुआ E3 पर, और देखते हैं कि क्या खेलेंगे। C D4 मार दिया यहाँ पर यागिच ने। देखते हैं कि टोपोलोव क्या चूज़ करेंगे। टोपोलोव ने नाइट D4 मारा है, स्टैंडर्ड तरीका, और फिलहाल वाइट अच्छा लग रहा है। टोपोलोव की पोजीशन ठीक दिख रही है और अपना बिशप देते हुए एक प्रकार से नाइट E7 से निकले हैं। बट टोपोलोव ने पहले खेल दिया है, यहाँ पर F4 खेला है उन्होंने और जवाब दिया है H5, क्योंकि क्या टोपोलोव के पास पिछली मूव में G4 खेलने का मौका था शायद। नाइट यहाँ पर D2 खेलते हुए। एक समय आपको बता दूं कि टोपोलोव दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी माने जाते थे, और जिस टूर्नामेंट में कास्परोव ने संन्यास लिया था आखिरी लिना रेस में, उसमें भी टोपोलोव ने जो है वो कास्परोव को पराजित किया था। यहाँ पर नाइट F5 मार दिया उन्होंने, और नाइट F5 खेलते हुए यागिच। तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि टोपोलोव का इस टूर्नामेंट में खेलने का इनविटेशन स्वीकार करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि टॉप लेवल के शतरंज से वो बहुत दिनों से दूर हैं। बिशप यहाँ पे जाता हुआ F2 पर G6 खेल लिया है यहाँ पर यागिच ने। बिशप को इम्प्रूव किया है यहाँ पर टोपोलोव ने, उनको बिशप को D3 पे लेकर के आए हैं। रुक C8 लाते हो। अभी तक यागिच ने अपने डार्क कलर के बिशप को हाथ नहीं लगाया है और राजा भी सेंटर पर रखा हुआ है। A3 किया है यहाँ पर टोपोलोव ने। टोपोलोव भी थोड़ा आराम से खेल रहा है, अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है बोर्ड पर जो अलग हो। सॉलिड खेल रहे हैं। बिशप E7, और यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है रुक को C1 लेके आते हुए। देखते हैं कि यागिच क्या जवाब देंगे। यागिच ने खेल दिया है B5। फिलहाल जब ये टूर्नामेंट चल रहा है इस समय टोपोलोव की रेटिंग है 2717 और यागिच की रेटिंग है 2687। टोपोलोव ने खेला है B4, नाइट को पीछे लाते हुए यहाँ पर H6 पे G4 जाने की तैयारी। किंग साइड कुछ पकाने की कोशिश कर रहे हैं, और टोपोलोव ने H3 खेल दिया, और वाइट डेफिनेटली बेटर है यहाँ पर। नाइट F5 यहाँ पर आते हुए कुछ क्रिएट करने की कोशिश, कुछ अलग करने की कोशिश। टोपोलोव किंग H2 जाते हुए, वाइट का पोजीशन सॉलिड है, स्ट्रांग है, और यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है H4। टाइम ऑलरेडी काफ़ी कम हो रहा है यहाँ पर यागिच के पास। H4, नाइट F3, नाइट G3 गए हैं यहाँ पर। टोपोलोव ने खेला है यहाँ पर रुक को E1 पर। स्टिल नाउ G5, कुछ तो अलग करना चाहते हैं लेकिन पोजीशन उतना फेवर नहीं कर रही है उनको। टोपोलोव ने खेला है क्वीन D2, अपने सेकंड रैंक पे क्वीन को इंप्रूव किया, और एक्चुअली इस पूरे डायगोनल पे प्रेशर डालने की कोशिश है। यागिच ने तेजी से खेला है रुक G8, एंड नाउ यहाँ पर खेला है टोपोलोव ने C3। सॉलिड है, अभी तक कोई मौका दिया नहीं है। पॉन इंटू F4,
टोपोलो खेलते हुए रुक C2 पर रुक C2 खेला है उन्होंने, रुक A1 की तरफ भी जा सकते थे। एंड देन क्वीन आता हुआ C7 पर। क्या टोपोलो क्वीन साइड से कुछ कर सकते हैं? A4 खेला है, यहाँ पर शायद एक बार किंग को हटना था। पॉन इंटू A4 यहाँ पर मार दिया है। यहाँ पर भी नाइट E4 एक एक्चुअली में मूव आ रहा था, क्योंकि ये डायगोनल पे थोड़ा सा रिस्क हो रहा है। खैर एनीवे A4 रुक A2 खेल दिया यहाँ पर टोपोलो ने। यहाँ पर खेलते हुए D4, और ये भी उतनी सटीक चाल नहीं है। क्या टोपोलो नाइट इंटू D4 यहाँ पर मार सकते हैं? बिशप D, ओ यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो था बिशप A6 मार लेना चाहिए था, बट टोपोलो ने खेला है नाइट D4 और इससे वापसी हो गई है ऑलमोस्ट यहां पर, क्योंकि अब E5 का पॉन डायरेक्टली जा रहा है पहले तो, और आपके नाइट इंटू E5 मार दिया उन्होंने यहां पर। क्या टोपोलो अब बिशप A6 मारा? ये पहले मारते अगर तो एक्चुअली में ज्यादा बेहतर स्थिति रहती, नाइट E5 का मौका मिलता नहीं। यहां पर F3 खेल दिया उन्होंने, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिशप B5 चेक दिया टोपोलो ने। नाइट पीछे आता हुआ D7 के स्क्वायर पर टोपोलो ने खेल दिया यहां पर किंग G1। क्या नाइट E2 चेक आ सकता है? नाइट E2 चेक आते हुए अभी तक तो अगर हम देखें तो यागिस काफी टाइम प्रेशर पर हैं। यहां पर नाइट इंटू E2, वो रुक इंटू G2 चेक, किंग F1, यस किंग F1, रुक इंटू F2, एक और सेक्रीफाइस। आग लगाना चाहते हैं बोर्ड के ऊपर पूरी तरीके से। किंग F2 मार दिया है टोपोलो ने यहां पर, और यागिज ने खेला है क्वीन H2 चेक। ओनली मूव है, किंग को ऊपर जाना पड़ेगा। किंग F3, क्वीन H3 मार दिया उन्होंने। गेम लगभग ड्रॉ की जैसा लग रहा है, क्योंकि इनफ पीसेस तो नहीं है मेट करने के लिए। किंग F2, एक यहां पर आप रुक अप हैं पूरी तरीके से टोपोलो। क्वीन F5 चेक दिया उन्होंने, मे बी क्वीन F4, यस क्वीन गेम में आ जाएगा, और इसके बाद आप इतनी आसानी से, ओ एक पीस यहां पे वापस तो मिला है, लेकिन स्टिल 2 पॉन है वाइट के पास। टोपोलो ने खेला है रुक G1, जो कि बहुत सही नहीं है। यहां पे नाइट D4 बेटर मूव था, और नाइट ना सिर्फ स्ट्रांग हो जाता बल्कि यहां पे रुक G1 खेला है यहां पर, और नाइट F6 आते हुए क्वीन F3 खेला है यहां पर टोपोलो ने। और देखते हैं कि यागिस क्या खेलते हैं इस पोजीशन में। बिल्कुल कम समय होने के बाद भी उन्होंने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है। क्वीन C4 यहां पर, रुक पर अटैक, और ये 2 स्क्वायर पे थोड़ा सा कंट्रोल जरूरत पड़ने पे नाइट ऊपर आ सकता है। रुक इंटू A4 मार दिया टोपोलो ने। आई थिंक नाइट E4 अभी आएगा, बट सावधान रहना होगा, राजा की पोजीशन थोड़ी सी खराब है उनकी। नाइट E4 चेक, किंग ऊपर गया है यहाँ पर। नाउ नाइट G5 से अटैक किया है। क्वीन B7 जाते हुए यहाँ पर, उनके भी रुक पर हमला करते हुए, उनके भी राजा पर अपनी नज़र रखते हुए टोपोलो यहाँ पर रुक C7 खेल दिया है। सेकंड्स में गेम खेल रहे हैं, बट स्टिल क्या 40 चालें हो गई हैं? यस 40 चालें हो गई हैं यहाँ पर। क्वीन A8 चेक दिया है यहाँ पर टोपोलो ने, और इस चाल के बाद समय जो है वो आधा घंटे दोनों खिलाड़ियों के घड़ी में जो है वो जुड़ जाएगा जैसे टाइम ख़त्म होता है। यहाँ पर रुक C8 यहाँ पर पीछे आए हैं, और टोपोलो ने खेला है रुक G4। दोनों के पास लगभग बराबर समय। यागिस ने खेल दिया है क्वीन को C7 के स्क्वायर पर। देखें तो दोनों के पास 3-3 पॉन हैं, और टोपोलो के पास एक रुक जरूर है। क्वीन को H1 लेके गए हैं यहाँ पर, H3 खेल दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊंट के दम पे घोड़ा, घोड़े के दम पर ये पॉन जो है वो टिका हुआ है फिलहाल। रुक A5 खेलते हुए, और घोड़े पर डबल अटैक है, जरूरत पड़ने पर मार सकते हैं। नाउ F5 खेला है यहाँ पर, डिस्कनेक्ट कर दिया वो जो अटैक आ रहा था। टोपोलो ने रुक इंटू G5 मार दिया है, बिशप इंटू G5 यहाँ पर, और क्वीन इंटू H3। तो अभी फिलहाल 2-2 पॉन, एक रुक और एक माइनर पीस दोनों खिलाड़ियों के पास। लगभग बराबर की स्थिति है। यहाँ पर बिशप F6 खेल दिया है। बहुत कुछ हुआ है इस मुकाबले में अगर देखें तो। किंग F1, यहाँ पर यागिस ने खेला है रुक D8,
यहाँ पर रुक A6 खेल दिया है टोपोलोव ने और अटैक है E6 के पॉन पर। क्वीन जाता हुआ C4 पर डिफेंड भी किया और अटैक भी किया। क्वीन H5 चेक। यहाँ पर क्या ये ड्रॉ हो जाएगा आसानी से या कुछ खतरे भी हो सकते हैं। किंग गया यहाँ पर। ओ क्वीन H6, क्या ये बड़ी गलत चाल है? क्यों? बिशप G7 के बाद एक्चुअली उनका रुक हैंगिंग है। क्या टोपोलोव ने मिस कर दिया? बिशप G7 और रुक को उन्होंने हैंगिंग छोड़ दिया यहां पर। क्वीन इंटू E6 मारा है उन्होंने यहां पर। आइडिया क्या है उनका? यहां पर चेक आता हुआ सबसे पहले, उनका राजा अकेला छूट रहा है। अभी तो खैर सपोर्ट आ गया है एक्चुअली उनके रुक पर, बट प्रॉब्लम यह है कि उनका राजा शायद अकेला रह गया है अब, क्योंकि किंग जैसे ही ऊपर आएगा। यहां पर देखिए, यहां पे प्रॉब्लम यह था कि अगर वो किंग F2 खेलते तो क्वीन H4 चेक आ रहा था एक्चुअली में। सो उन्होंने खेला किंग G2, क्वीन G4 चेक आ चुका है, राजा अकेला गिर चुका है। किंग H2, टोपोलोव अटैक करते करते अपना डिफेंस शायद भूल गए, और ये ऐसा होता भी है क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करते हैं अब, तो इसकी संभावना भी थी कि टाइम के प्रेशर में उनसे गलतियां हो सकती हैं। किंग G2 और क्वीन यहाँ पर H1 आते हुए, और ये चेकमेट की संभावना जो है वो बन रही है यहाँ पर। रुक F2 और यहाँ पर शायद क्वीन F1 चेक हो सकता है पहले। नहीं, उन्होंने क्वीन H2 चेक दिया है पहले, और ये भी विन ही है क्योंकि राजा टोपोलोव का अकेला रह गया है घर पे। और शायद टोपोलोव हमला करने आए तो सही, लेकिन गलत लाइन खेल गए। क्वीन E3, क्वीन H3 चेक। एक्चुअली में हाथी ने पूरा बंद करके रखा है, ये पॉन की वजह से दो घर भी बंद हैं। और किंग F2 वापस गए, बट रुक F1 यहाँ पर आ रहा है। ओह, रुक F1 चेकमेट ही हो गया है यहाँ पर। और टोपोलोव मुस्कुराते हुए यहाँ पर हाथ मिलाते हुए, और यागिज इसके साथ ही इतिहास के सबसे कम उम्र के 2700 रेटिंग पार करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ओपनिंग में एक समय उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन टोपोलोव ने से कुछ गलतियां हुई और उसके बाद यागिज की वापसी होती है बोर्ड पर, और उन्होंने ये मैच अंततः जीत लिया। मेरे ख्याल से टोपोलोव से जो मेजर गलतियां हुई हैं वो उनके वजीर को जो वो ऊपर लेकर के आए, स्पेशली यहाँ से जो उन्होंने चेक देने का डिसाइड किया, ये वाला, उसके साथ ही गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उनका रुक ऑलरेडी हैंगिंग था और यहाँ पर शायद ओनली मूव था। रुक A7 वगैरह खेल देते तो सब कुछ ठीक ही रहने वाला था, क्योंकि क्वीन की यहाँ मौजूदगी से ये राजा तो अकेले से इसको मात करना पॉसिबल जो नहीं था। खैर एनीवे, बहुत बहुत बधाई यहाँ पर यागिज को विश्व शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के 2700 के खिलाड़ी बनने के लिए।